हेलो एवरीवन। हम लोग इस सीरीज में हम लोग जे मेंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और हमने इसके पहले वीडियो में आपको एसएचएम का फंडामेंटल समझा दिया है कि अपने पास पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन क्या होता है, राइट। और एक्सेलरेशन पोजीशन इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2021 का लिखा हुआ है, पार्टिकल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। वेरी गुड। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वट एवर दे हैव गिवन यू, राइट। तो उन्होंने जो कुछ दे रखा है उसको आपको फ्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। कि बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक्स एक्सिस पे ऑक्सीलेशन हो रहा है, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ऑक्सीलेट कर रहा है। ओके, तो ये ऑक्सीलेशन है एक्स एक्सिस पे। ग्रेट। कह रहा है कि अगर x1 पे इसका वेलोसिटी v1 है और x2 पे इसका जो वेलोसिटी v2 है, तो दे वांट टू आस्क यू कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा ना। चार ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं कि अगर x1 पे v1 है, x2 पे v2 है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सिंपल सी बात है। तो आप ये देखो, यहाँ पर आपको पोजीशन और वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए बोला गया है। पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बात की गई है। तो देन यू कैन यूज द इक्वेशन। आप बड़े आसानी से इक्वेशन यूज कर लोगे। व्हाट इक्वेशन कैन यूज, देखो सिंपल सा, देखो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन, ये आपको पता है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर v1 दिया है x1 पे, यानी v1 इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा सिस्टम में कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी, तो a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। द सेम वे v2 is equal to omega into a square minus x2 square. By rearranging these two equations we can get our final result। ठीक है, तो इक्वेशंस को अरेंज करके ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अपना फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। ग्रेट। अब आप इसको रीअरेंज करो, तो पहले इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। सेकंड विल बी v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड पूछ रहा है और यहाँ से आपको ए स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए, मीन्स एम्पलीट्यूड नहीं आना चाहिए। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्सट्रैक्ट ऐसे करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा करो कि ए स्क्वायर टर्म गायब हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। सब्सट्रैक्शन यूज कर लो, तो सब्सट्रैक्शन यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माइनस, दिस विल कैंसिल ईच अदर। now we will obtain here v1 square minus v2 square is equal to omega square and x2 square minus x1 square, right। x2 square minus x1 square। great। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यू विल गेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर डिवाइडेड ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। from here omega is going to be under root of v1 square minus v2 square divided over x2 square minus x1 square। and we know the relation, that there is a relation between omega and time period. What is that relation? We know the relation between omega and the time period. That relation is, so because omega is equal to 2 pi by t, so from here omega is equal to 2 pi by t is equal to under root of v1 square minus v2 square divided over x2 square minus x1 square। so from here t is equal to 2 pi into under root of
x2 square minus x1 square divided over v1 square minus v2 square. आई होप अपने पास एक ऑप्शन में ये वैल्यूज अवेलेबल होंगी. So here what we have obtained, great. So x2 square minus x1 square is equal to 2 pi. So here the A option is the correct option. So they have given you what we have obtained. What we have obtained like देखो यहाँ पे हम मैच करा लें तो अपना जो आंसर है वो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है. देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. ओके.